मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। दमनदीप होटल प्रबंधकों के साथ पर्यटक निदेशिका ने की बैठक। दमनदीप वॉइस ग्रुप के सदस्यों ने प्रशासक एवं शिक्षा सचिव से ली मुलाकात। वापी में दोस्तों के बीच हुई मारपीट में एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। और वापी में महेश्वरी सेवा संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। आइए जानते समाचार को विस्तार से। दमनदीप पर्यटन विभाग निदेशिका की अध्यक्षता में दमन के होटल प्रबंधकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिस अंतर्गत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। दमनदीप पर्यटन निदेशिका मिताली नामचून की अध्यक्षता में दमनदीप के रेस्टोरेंट होटलों के मालिकों के साथ बैठक की गई, जिस अंतर्गत खास तौर से होटलों में चल रहे मूल्यांकन में बदलाव लाने पर जानकारी दी गई। दरअसल पिछले कई सालों से होटलों में चल रहे मूल्यांकन में किसी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए हैं। इस अवसर पर दमनदीप के होटल प्रबंधकों की मौजूदगी में चर्चा करते हुए मूल्यांकन में बदलाव करने की बात तय कर ली गई है। बताया जाता है कि आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर नए मूल्यांकन की लिस्ट होटल प्रबंधकों को दे दी जाएगी। बता दें कि बढ़ती महंगाई हो या घटती, पर होटलों में कई साल पूर्व ही तय किए गए मूल्यांकन अब तक चल रहे थे, जिसके बदलाव पर बैठक आयोजित कर होटल संचालकों को जानकारी प्रदान की गई। देखो, टूरिज़्म में अभी तक जो होटल्स रजिस्टर्ड है हमारे पास, तो उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है। उनके रेट्स का रिन्यूअल नहीं हुआ है। जो पहले बार जो हमने रेट्स फिक्स किए थे, तब से आज तक कोई रिन्यूअल नहीं हुआ है। एंड आई थिंक कि बहुत साल हो चुके हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी लॉजिकल। बहुत ये है कि हमें रेट्स रिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो मार्केट रेट है, एवरीथिंग वी हैव टू कंसिडर ऑल दैट। एंड DNH में भी हो चुका है रिन्यूअल्स, ठीक है, और यहाँ पे पेंडिंग था। सो हमने सोचा कि वही हम रेट्स का रिन्यूअल करने का नोटिफिकेशन जो है, अलग अलग जो कैटेगरी के होटल्स है उनका रेट रिन्यूअल्स का जो नोटिफिकेशन हम फिलहाल 1-2 दिन में निकालने वाले हैं। तो बिफोर वी कम अप विद अ नोटिफिकेशन, जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो होटल वाले हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव अ राइट टू नो, ठीक है। उनके एसोसिएशन को मैंने पहले ही ब्रीफ कर दिया था। मेरे पास आए थे पहले मीटिंग के लिए, तो मैंने उनको पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं। बट आई थॉट ऑन अ फॉर्मल नोट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उनका कोई ऑब्जेक्शन सजेशन हो तो उनको इन्वाइट किया जाए। सो दैट इज़ वाई द मीटिंग वॉज कॉल्ड। दोनों दमन और दीव के जो होटलियर्स आपने देखा कि वो दे वर ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू VC। सो उनको वही है, हमने बता दिया कि ये सब होने वाला है। सो उसमें कोई भी आपका ऑब्जेक्शन सजेशन हो तो आप बता दें। सो दे वर ओके विथ इट, उनको कोई वो ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है। एंड वही था। तो वंस वी हैव गॉट देयर ओके, तो वील गो अहेड, वील नोटिफाई द न्यू रेट्स। दमनदीप वॉइस ग्रुप के सदस्यों ने प्रशासक एवं शिक्षा सचिव से मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था को दूर कर व्यवस्था सुचारू करने के लिए गुहार लगाई है। दमनदीप वॉइस ग्रुप के सदस्यों ने प्रशासक एवं शिक्षा सचिव से मुलाकात ली, जिस दौरान विद्यार्थियों को दिए जाने वाली सुविधाएं को सुचारू बनाने एवं दमनदीप के कोटे की सीटों पर दमनदीप विद्यार्थियों का ही पहला हक निश्चित हो, जैसे अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा विचारणा की गई। साथ ही मेडिकल कॉलेज की मांग करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्थाएं भी प्रशासनिक स्तर पर किसी भी एजेंसी को हाथ में ना सौंपा जाए, इस संबंध में भी मंशा जाहिर की गई है। कुल मिलाकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु एवं CBSE पैटर्न दमन में नहीं लागू करने पर जोर दिया गया है। एक हमारा सोशल मीडिया है वॉइस ऑफ दमनदीप, उसके गणमान्य लोग हमारे इस मीडिया के सोशल मीडिया के प्रशासक महोदय से, एजुकेशन सेक्रेटरी और एजुकेशन ऑफिसर गर्ग साहब से, लेखराज जी और प्रशासक से मिले। दमन के बच्चे को एडमिशन की जो समस्याएं हैं उस विषय में चर्चा की। कई स्कूलों में छतें गिरी हुई है, कई स्कूलों में बेंचेस नहीं है, कई स्कूलों में टीचर्स नहीं है। इन एजुकेशन के मसले के बारे में आज विस्तृत चर्चा की गई है। जो बच्चे लोग एजुकेशन के लिए अपना नामांकन देते हैं उसे एडमिशन नहीं मिलता है, उस विषय में चर्चा की। कई स्कूलों में एडमिशन लेट शुरू होते हैं, उस विषय में चर्चा की। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के विषय में चर्चा की।
CBSE जो हमारे यहाँ लागू होने वाला था उस विषय में चर्चा की। हमें भरोसा दिलाया गया कि हमें CBSE यहाँ लागू नहीं करेंगे और गुजरात बोर्ड से ही हम कंटिन्यू रखेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कहा गया कि OIDC को जो इंजीनियरिंग कॉलेज सुपुर्द करने वाले थे प्रशासन बना के, उसे हमने विरोध किया और कहा कि प्रशासन के अंदर में रहना चाहिए। तो वो भी हमें भरोसा मिला है कि ये प्रशासन के अधीन ही रहेगा और OIDC के अधीन नहीं रहेगा। तो ऐसे एजुकेशन की विभिन्न समस्याएं थी, हमने प्रशासक और पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला कमान अधिकारीगण से चर्चा की विस्तृत में। हमें भरोसा मिला है कि वो खुद आने वाले दिनों में अपना इंक्वायरी रिपोर्ट मंगाएंगे और मुआयना करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हमें भी साथ बुलाएंगे और साथ में हर एक स्कूलों का जो भी दौरा करना है वो दौरा करेंगे, ऐसा भरोसा दिलाया है। और ये एजुकेशन का जो मसला है वो दमन दीव के विकास के लिए क्वालिटी एजुकेशन देना जरूरी है और क्वालिटी एजुकेशन में प्रशासन अपना योगदान तो दे रही है, मगर कहाँ उनकी जो चूक होती है वो हम उनका ध्यान आकर्षण करवाते हैं। मेडिकल कॉलेज के बारे में हमने कहा कि दमन में हमारे पास सरकारी ज़मीनें हैं, वो मेडिकल कॉलेज दमन की जो अप्रूव हुई थी वो सिलवास नहीं जानी चाहिए थी। हालांकि जो स्टूडेंट्स मेडिकल के एडमिशन के लिए जो है वहाँ हमारी रिजर्व सीट की बात तो कही है, मगर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज अगर रही तो हमें यहाँ 150-200 बेड की एक और हॉस्पिटल जो मिलेगी, स्थानिक लोग को जो हॉस्पिटल की जो सेवा मिलेगी वो हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमने ये भी गुजारिश की कि वो मेडिकल कॉलेज दमन में ही बननी चाहिए और दमन के पास, सरकार के पास विभिन्न सरकारी ज़मीनें हैं। अगर नहीं मालूम है तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ सरकारी ज़मीन है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए ताकि यहाँ के गरीब लोगों को मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 150-200 बेड की हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो भी मिलनी चाहिए। वापी नामदा विस्तार के रहवासी एक युवक पर नशे में धूत युवकों द्वारा जानलेवा हमला करने की घटना प्रकाश में आई है। फिलहाल नजदीकी अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। वापी नामदा विस्तार में हुए झगड़े में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जाता है कि वापी नामदा विस्तार स्टार सिटी अपार्टमेंट का रहवासी विकास मिश्रा बीती रात अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था, जिस दौरान विकास मिश्रा के कुछ दोस्त जो कि नशे की हालत में थे, करीबन 7 युवकों द्वारा विकास मिश्रा पर जानलेवा हमला किया गया। दरअसल रविवार की रात विकास मिश्रा एवं उसके कुछ नशे में धूर्त दोस्त आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे कि अचानक सभी युवकों द्वारा विकास को घेरकर उसके सर पर लकड़ी से जोरदार वार किया गया, जिस कारण उसके सर में गंभीर चोट आई है। विकास की हालत गंभीर होने से उसे जीवनदीप अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है। फिलहाल जीवनदीप अस्पताल में विकास का इलाज जारी है। जैसे मैंने बिल्डिंग में एंट्री किया, जैसे मेरे को बुलाया, बुला के वो किया हुआ था, पैसे मेरे कॉलर पे हाथ लगा तो मेरे को मत मजाक कर रहा है। आज उसने मेरे को यहाँ पर मार दिया, उसने मारा तो मैंने भी उसको मारा। जैसे मैंने उसको मारा फिर से वो सब उधर पीछे छुपे थे, मैं उसको मारा तो सब छुप गए मेरे ऊपर मारने के लिए। आज मैं ऊपर भगा, जैसे मैं अपने ऊपर लिफ्ट से मैं भगा ऊपर अपना सीढ़ी से, तो वो लोग पीछे तक आए, डायरेक्ट रूम के अंदर डूब गए, 7 फ्लोर मेरे रूम में आ गए अंदर 708 में। अब मैं अंदर चला गया, मम्मी कोई दीदी थी बस, घर में कोई था नहीं, पापा दुकान पे थे, कोई नहीं था घर में। मारने वाले को जानता है? मारने वाले का नाम क्या है? आपको मालूम है? नाम बताओ। हाँ, सचिन है, भावेश है, राहुल माछिया है, बहुत जन लड़के हैं, उसमें कौन था सब। किस चीज़ से मारा है तुमको? डंडा लेके आए थे। पुलिस फरियाद किया आपने? हाँ, वो तो हुआ है। तो कहाँ रहने का तुम्हारा? नाम था शालिनी। वापी में महेश्वरी सेवा समिति द्वारा 13 पंथ युवक परिषद एवं रोटरी रिवर साइड के सहयोग से महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वापी में महेश्वरी सेवा समिति द्वारा पिछले 15 सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी भांति इस वर्ष भी महेश्वरी सेवा समिति द्वारा वापी विस्तार में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि 13 पंथ युवक परिषद वापी एवं वापी रोटरी रिवर साइड ने भी रक्तदान शिविर के आयोजन में अपना सहयोग दिया है। महेश्वरी सेवा समिति द्वारा जनता के हित अथवा समाज सेवा किया जाता रहा है। इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर राहगीरों के लिए पेयजल सेवा भी उपलब्ध करवाई गई है। समाज के हित में कार्य करते हुए महा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया।
जिसमें वापी सहित दमन, सिलवासा एवं अन्य नजदीकी क्षेत्र के स्थानिकों द्वारा उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया गया। इस शिविर में कुल 250 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। लिहाजा आयोजक एवं रक्तदाताओं के सहयोग से शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आज हम लोग मैयत नौमी है और आज के दिन हम लोग ब्लड डोनेशन प्रोग्राम रखते हैं। आज ये 15 साल से हम लोग कर रहे हैं और वापी के अंदर आज ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है। आज हमारा टारगेट है 200 का और हमारे साथ में है 13 बन युवा मंडल और साथ में रोटरी वापी रिवाइटर्स सब साथ हैं। तो ये आज वापी में कुछ ब्लड कम हो रहे हैं तो उसके लिए आज हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हो और सबको बराबर मिलता रहे। माहेश्वरी सेवा समिति पिछले 15 साल से ब्लड डोनेशन का कैंप चला रही है और हर साल बहुत उत्साह से सब लोग सहभाग लेते हैं और आपकी बार जैन तेरापंथी भी हमारे साथ में मिले हुए हैं, रोटरी रिवर साइड भी हमारे साथ में मिले हुए हैं और सब लोगों ने मिलकर हम लोगों का 250+ का टारगेट रखा हुआ है। ये जितने भी लोग हैं वापी, वलसाड़, सिलवासा, दमन यहाँ के सब रहवासी हैं और हर साल हमारा पिछले 15 साल से ये महेश नवमी के निमित्त हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप कर रहे हैं। आइए अब यूटी न्यूज़ इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज़ इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका शहर ऑरलैंडो के नाइट क्लब में हुए हमले में 50 लोगों की जान लेने वाले की पहचान हो चुकी है। अमेरिकी शहरी ऑरलैंडो के नाइट क्लब में हुए हमले में 50 लोगों की जान लेने वाले की पहचान उमर मतीन के तौर पर की गई है। अधिकारियों का कहना है कि 29 साल का उमर मतीन अमेरिकी शहरी था और वो ऑरलैंडो के दक्षिण में सेंट लुइस काउंटी के इलाके फोर्ट पीपर्स का रहने वाला था। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया एजेंसी FBI को मतीन के बारे में सबसे पहले 2013 में पता चला था। FBI अधिकारियों का कहना है कि हमलावर कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उसने साल 2006 में इंडियन रिवर स्टेट कॉलेज से क्रिमिनल जस्टिस कोर्स में डिग्री हासिल की थी। राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट विमान MiG-27 एक इमारत पर गिर गया है। राजस्थान के जोधपुर से भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट विमान MiG-27 एक इमारत पर गिर गया है, जिसके बाद इमारत में आग लग गई है। विमान में सवार पायलट पूरी तरह सुरक्षित है, हालांकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। बता दें कि MiG-27 विमान ट्रेनिंग मिशन पर था। वायुसेना ने हादसे के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दे दिया है। यह विमान रनवे से 7 किलोमीटर दूर एक इमारत पर सुबह 11:32 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जानकारी के मुताबिक इंजन फेल होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह काफी पुराना विमान है और अपग्रेड करके उड़ाया जा रहा था। यह विमान रूस से बनाया गया था। जानकारी के अनुसार विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले ही MiG के दोनों पायलट पैराशूट से नीचे उतर गए थे। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दमनदीप होटल प्रबंधकों के साथ पर्यटक निदेशिका ने की बैठक। दमनदीप वॉइस ग्रुप के सदस्यों ने प्रशासक एवं शिक्षा सचिव से ली मुलाकात। वापी में दोस्तों के बीच हुई मारपीट में एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। और वापी में महेश्वरी सेवा संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। फिलहाल यूटी न्यूज़ के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।